रोज की तरह आज भी टूनी चिड़िया भोजन की खोज में सुबह ही सुबह निकली थी। भोजन की खोज में वो काफी आगे चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो एक टमाटर लेके लौटती है। लाल लाल टमाटर को अपने मुंह में दबाए हुए टूनी चिड़िया सीधा घर को जा रही थी। वो अपने घर के पास पहुंचती है तो उसके मन में एक आइडिया आता है, लेकिन वो इस आइडिया को पहले अपने पति बल्लू चिड़ा के सामने रखना चाहती थी, इसलिए वो सीधा घर चली जाती है। बल्लू जी, आज मुझे ये लाल लाल बड़ा सा टमाटर मिला है। मैं ये सोच रही थी कि अगर हम इस टमाटर को ना खाएं और इस टमाटर को हम अपने घर के पास दबा दें तो हो सकता है कि इसमें से बहुत से टमाटर निकल आएं और हम अमीर हो जाएं। कुछ मकई के दाने मिले थे मुझे, कुछ मैंने खुद खा लिए और कुछ हमारे बेटे कुकू ने खा लिए, तुम्हारे लिए भी रखे हैं। ऐसा करो तुम वो खा लो और इस टमाटर को अगर तुम दबाना चाहो तो अपनी खुशी से दबा सकती हो। सुन के खुश हो जाती है और वो टमाटर को उठा के अपने घर के बिल्कुल सामने वाली जमीन में जाके दबाने का सोचती है। वो वहां सामने जाके बैठ जाती है और टमाटर को अपने साथ ही रख देती है। हाँ, ये जगह अच्छी रहेगी। यहाँ मैं अपने घर में बैठ के इस पर नजर भी रख सकूंगी कि कोई पक्षी इसको निकाल तो नहीं रहा और मैं इसकी अच्छे से देखभाल भी कर सकूंगी। ऐसा करती हूँ, यही जमीन खोदती हूँ और इसे दबा देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है, वहीं पर ही वो जमीन खोद के टमाटर को दबा देती है। टमाटर को तो मैंने दबा दिया, अब ऐसा करती हूँ पानी ला के इसको देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया नदी से पानी भर के आती है और उसको अच्छे से पानी भी दे देती है। पानी देने के बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर में लौट जाती है। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगता था कि अब हमारे पास बहुत से टमाटर हो जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है और वो 3 दिन तक जारी रहती है। टूनी को तो बहुत फिक्र थी कि अब उसका टमाटर तो खराब हो चुका होगा। 3 दिन बाद जब बारिश थमती है तो टूनी फैसला करती है कि अब वो जाके अपने बाग को देखेगी। जैसे ही वो अपने बाग की तरफ आती है वो तो खुशी से पागल ही हो जाती है। उसे तो समझ नहीं आ रहा होता कि वो वहां बैठे कि वहां से उड़ जाए। वो समझ रही होती है कि ये उसका सपना है। बस फिर क्या था, टूनी उड़ती भी वहां उन टमाटरों के पास आके बैठ जाती है। टमाटर तो बहुत सारे हुए हुए थे, 2 टमाटर नीचे गिरे हुए थे। अरे वाह, ये मेरा सपना नहीं, ये तो सच है। ऊपर वाले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये खुशी दिखाई। ऐसा करती हूँ, जो ये टमाटर नीचे पड़े हैं इनमें से एक खा लेती हूँ और दूसरा बल्लू जी और कुकू के लिए घर ले जाऊंगी। अरे वाह, ऐसा टेस्टी टमाटर तो मैंने कभी नहीं खाया। ये खा के दूसरा अपने पति जी को जाके खिलाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो दूसरा टमाटर उठाती है और खुशी खुशी अपने घर में आ जाती है। वो बल्लू जी को पूरी बात बताती है। जब तुम टमाटर दबाना चाहती थी तो मुझे यूं लग रहा था कि फजूल में ही अपनी खुशी पूरी कर रही है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो टमाटर तो हमारे दिन ही फेर देगा। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बल्लू जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब हम ऐसा किया करेंगे कि सुबह ही सुबह ये सारे टमाटर तोड़ के मंडी में जाके बेच दिया करेंगे। इस तरह से हम भी अमीर हो जाएंगे और अपने बेटे कुकू को अच्छे स्कूल में भी दाखिल कर सकेंगे। आप ऐसा करें, अपने काम पर जाएं और मैं ये काम खुद संभाल लूँगी। अरे वाह, आज तो कितने टमाटर मैंने तोड़ के टोकरी में भर लिए, लेकिन फिर भी इतने ही ज्यादा टमाटर लगे हुए हैं। ऐसा करती हूँ, इनको ले जाती हूँ और मंडी में जाके बेचती हूँ। फिर टूनी चिड़िया टमाटरों से भरी हुई वो टोकरी उठाती है और उनको मार्केट की तरफ ले जाती है। वो मार्केट में जाके अपनी ही एक दुकान लगा के बैठ जाती है। वो टमाटरों को खुद ही बेचना चाहती थी, इसलिए वो किसी दुकानदार को टमाटर नहीं देती। टूनी का दाम भी अच्छा था और टमाटर भी बहुत फ्रेश थे, इसलिए सभी ही पक्षी ग्राहक उसके पास आके टमाटर लेने लगते हैं। यहाँ एक कालू कौवा और गोरी कवि भी रहा करते थे जो बहुत जलते थे टूनी की इस खुशी से। बस बहुत हुआ कालू जी, मुझसे नहीं देखी जाती अब उसकी खुशी। कितना इतराना शुरू कर दिया और देखो तो टमाटर ना हुए, पता नहीं क्या कोई जादुई टमाटर हुए। जितने तोड़े जाती है उतने ही और आ जाते हैं उसके पास टमाटर। गोरी, मेरे मन में एक आइडिया आया है। क्यों ना आज रात को हम उसके बाग को आग लगा दें। सुबह किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किसने आग लगाई है और हम खुद जाके चिड़िया के आगे रोने धोने का नाटक करने लगेंगे।
इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसा? पहली दफा कालू जी तुमने कोई काम का आइडिया सोचा है, वरना तो तुम बेकार में ही इधर बैठ के रोटियां तोड़ते रहते हो। बस ठीक है, अब हम चलते हैं चिड़िया के बाग में और फिर शाम को हम जाएंगे आग लगाने। बस आज के लिए इतने टमाटर काफी हैं जितने मैंने तोड़ के टोकरी में डाल दिए, बाकी के मैं कल तोड़ के बेचूंगी। अब मैं चलती हूँ। आखिरी दिन है आज इसकी खुशी का। बस अब शाम होने दो, फिर देखना हम इसके बाग को आग लगा देंगे। रात हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि चुपके से आके आग लगा देते हैं। चिड़िया के सभी टमाटर जल के खाक हो जाते हैं और उसका पूरा बाग जल जाता है। अगले दिन चिड़िया और बलूचिड़ा बहुत रोते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद चिड़िया के घर फिर खुशहाली आ जाती है, क्योंकि उसने अंगूरों की खेती कर ली थी और इसमें तो उसे टमाटरों से भी ज्यादा बचत थी। ऊपर वाले, आपका जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। आपने मुझे ये आइडिया दिया, मैंने अंगूरों की खेती की और इसमें तो मेरी पहले से भी ज़्यादा बचत है। अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो गई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन चिड़िया अपने अंगूरों के खेत में बैठी होती है कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कवि आ जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारा तो बहुत बड़ा बाग है और इसके अंगूर तो बहुत मीठे मीठे और पके हुए हैं। हाँ कालू भैया, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेरे टमाटरों का खेत जिसने जलाया था उसने मुझे बर्बाद करना चाहा था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा हाथ थाम लिया और मेरा बाग पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया है और पहले से भी ज्यादा चलने लगा है। चलो गोरी, इस तरह के मेहनती पक्षियों का हम जैसे बुरे पक्षी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो अब हम घर चलते हैं। हमें हमारी जलन की यही सजा काफी है कि हम गरीब और चिड़िया अमीर ही है। उसका एक काम हमने खराब किया तो उसे पहले से भी ज्यादा अच्छा मिल गया और हम वहीं के वहीं रह गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए और हसद की आग में नहीं जलना चाहिए। आपका धन्यवाद।